सो हे गाइस, वेलकम टू शिखा पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे थंबनेल से आप समझ गए होंगे हमारी वीडियो प्रेरणा और मम्मी के ऊपर होने वाली है। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनकी लाइफ किस तरीके से चल रही है। मम्मी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुखी है और ना तो वो अब अपनी चीज़ों को कहीं भी रख सकता है, ऑडियंस को बोल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि अब ऑडियंस उसका साथ नहीं देगी। वहीं प्रेरणा का ऐसा नहीं है। प्रेरणा का पहले की तरह ही वो अपनी वीडियोस को कंटिन्यू डाल रही है, सब चीज़ों पर एक्टिव है। उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी चीज़ का कुछ फ़र्क पड़ा हो। जब वो मिलने गई थी तब भी उसने कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स में से लोगों को, जैसे अपने भाई को और लोगों को, काफ़ी लोगों को ब्लॉक कर दिया था या फिर अनफॉलो कर दिया था, जिससे लोगों को लगा था कि हाँ, अब ये दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हम हर बार की तरह प्रेरणा चालाकी से धोखा देकर पम्मी को आगे निकल गई है और वही चीज़ें अब हुई हैं पम्मी के साथ। देखो, कहीं न कहीं पम्मी को अब मैं समझ पा रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले मेरे साथ ये था, मुझे भी गुस्सा आ रहा था। और जैसे कि कल सिजल के कमेंट सेक्शन पर पम्मी ने रिप्लाई कर दिया था कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है और समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। वहीं उसके व्लॉग में भी उसने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि मतलब उसकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो मतलब फ़िलहाल फेस कर रहा है और वो चीज़ें अभी नहीं ठीक हो रही हैं, और वो अभी की नहीं, वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अब देखो चीज़ें, वो इन चीज़ों को ही बोल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ें तो यही है कि उसकी लाइफ में जो जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो चली गई। उसकी बेटी उसे नहीं मिली, जिसने वादा किया था कि हाँ, वो अपनी बेटी से मिलेगा, या फिर जो भी चीज़ें प्रेरणा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें सब चीज़ें करने दूँगी। बहुत म्यूचुअली इनका हर चीज़ें क्लियर हुई थी। बट पम्मी ने वो चीज़ें अपने प्रॉमिस को रखा, प्रॉमिस पूरा किया। अपनी वीडियोज़ वगैरह अपने मन से ही सही, बट उसने इसकी रिस्पेक्ट रखते हुए वो चीज़ों को डिलीट कर दिया, क्योंकि इसने बहुत सारी गंदी-गंदी वीडियोज़ में चीज़ें बोली थी। तो इसने बोला था कि मैंने अपने मन से की हैं, किसी ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया था। तो चलो, इसने अपने मन से ही करी हों, लेकिन इसने एक बहुत बड़प्पन दिखा के वो चीज़ों को डिलीट कर दिया, क्योंकि गुस्से में इसने बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें बोली थी। ठीक है, माना, गुस्सा सबको आता है और गुस्से में हर चीज़ों को इन्होंने कर दिया। बट प्रेरणा ने इन चीज़ों का जो बोला था कि हाँ, वो सब चीज़ें करेगी, केस वापस कर ले लेगी, पैसे नहीं देने पड़ेंगे मम्मी को, और नोना से कभी भी जब उसको मिलना होगा वो मिलने देगी। देखो, ना तो वो नोना का हमेशा ऐसा होता है, अगर नोना से पम्मी मिलता है तो वीडियोज़ बनाता है, व्लॉग्स बनाता है, और फ़िलहाल में जैसी चीज़ें चल रही हैं, उससे तो साफ यही लगता है कि नोना से वो नहीं मिलने देती है। क्योंकि अगर कोई सामने से बोलेगा कि मिल लो, तो क्या पम्मी मिलेगा? नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा, क्योंकि पम्मी को तो नोना बहुत प्यारी है और वो तो चाहता है कि मैं नोना से मिलूं। बट प्रेरणा ने ऐसे ही, मतलब जो अभी की फ़िलहाल जो दिख रहा है इनका स्टेटस, वो यही है कि नोना से वो नहीं मिलने दे रही है। वहीं केस की बात, चलो केस केस ले लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो तो देखो उसको ही पता है और पम्मी को ही पता है। लेकिन जिस तरीके से पम्मी फ़िलहाल दुखी है बहुत ज़्यादा, उससे तो यही लगता है कि पम्मी की लाइफ में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। एक टाइम पे लगा था, जब इन्होंने बोला था अब हम म्यूचुअली सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअली हम डिवोर्स लेंगे, तब एक टाइम पे लगा था शायद मे बी कुछ टाइम बाद सही हो जाए और डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ। लेकिन प्रेरणा बाजी पलट के चली जाती है हर बार की तरह। लगता है सामने से ये देखकर कि हाँ, अब चीज़ों को वो ठीक कर देगी, या फिर पम्मी और दोनों मिलकर सही से रहने लगेंगे, या डिवोर्स भी होगा तो म्यूचुअली अच्छे से तो होगा। चीज़ों को जो इन्होंने प्रोमिसेस किए हैं कि वो चीज़ें होंगी, नोना से मिलने देंगे और सब चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें भी तो हों। बट ऐसा नहीं है। पम्मी तो वहीं के वहीं आके खड़ा कर दिया ना पम्मी को, तो जिस जगह पर छोड़ा था। तो देखो, अब ये चीज़ें हैं कि प्रेरणा जो भी चीज़ें कर रही है वो उसकी वो है, क्योंकि देखो अब साफ दिख रहा है। अब धोखे से तो यही है कि स्टार्टिंग से ही उसने धोखा दिया है, तन्मय की वजह से इसको धोखा मिला था। अब जब कोई इतना गंदा गंदा देखेगा तो यार वो तो यही, मतलब उसको गाली वाली यही सब चीज़ें तो निकलेंगी। जिस बंदे ने 10 साल 9 साल जितने साल दिए हैं अपनी शादी के बाद, अपना हर परिवार सब कुछ छोड़ा है, तो क्या वो मतलब गुस्से में आके चीज़ों चीज़ों को नहीं निकालेगा? निकालेगा, है ना। बट पब्लिक को फिर गुस्सा क्यों आया? जब प्रेरणा के चक्कर में पम्मी फिर से मिलने चला गया। और फिर उसने गलती क्या करी थी कि पब्लिक
को आके एटीट्यूड इतना गंदा दिखाया था कि मेरी मर्जी, हम म्यूचुअली ले रहे हैं, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो ये सब ना प्रेरणा का कुछ अलग लेवल का वो था, क्योंकि प्रेरणा ने कभी स्टैंड नहीं लिया उसको उसके लिए, और पम्मी ने चीज़ें काफ़ी हद तक स्टैंड लिया है उसका, काफ़ी हद तक चीज़ों को बोला है कि कि तुम किसी को मत बोलो, किसी की कोई गलती नहीं है, हमने आपस में बैठ के म्यूचुअली लिया है। जबकि उसने बस एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये सारी चीज़ें बोली थी, बट उसने कभी पम्मी की साइड नहीं ली है। तो ठीक है, अब देखो इस इन चीज़ों से पम्मी की आंखें तो खुल ही गई होंगी, बट कोई बात नहीं। अब पम्मी को ये लगता है कि पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करेगी, इसलिए वो चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर रहा है, ना अपनी वीडियोस में बता रहा है ना कुछ। लेकिन कल जो उनका एक पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली थी, उसके बाद फिर उनका एक व्लॉग आता है। तो वीडियो में उन्होंने यही चीज़ें बोली थी कि पब्लिक के ना बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, बट मेरी लाइफ में सिर्फ मैं नीचे ही गिरता जा रहा हूँ, मतलब उतार ही उतार हो रहे हैं, मैं ऊपर तो चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरी चीज़ों को ऐसी नज़र लगी है, पता नहीं किसका क्या लगा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। अब देखो जिस वीडियो में उसने ये सारी चीज़ें बोली हैं, उस वीडियो में ऐसा ही लग रहा है साफ कि भाई वो इतना ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब लोग देखो ऐसी सिचुएशन में आके ना बहुत सारे स्टेप उठा लेते हैं। बट हम पम्मी को यही बोलेंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये लाइफ है। यहाँ पर ना जब पब्लिक सपोर्ट करती है तो क्या बोलते हैं, आपको जब मतलब सपोर्ट करेगी तो आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करती है, ठीक है। तो देखो जब आपके साथ पूरी पब्लिक थी, तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आपने कर दी जिसकी वजह से पब्लिक ना मतलब आपसे नाराज़ हो गई या कुछ भी हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना ये चीज़ें ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखो ये चीज़ें ना कुछ टाइम तक ही होती हैं, और पब्लिक से आप ना मतलब आप पब्लिक को सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही ये सब चीज़ें वो कर सकते हो कि पब्लिक के चक्कर में आके आप कुछ बड़ा कर दो या गलत कर दो। पब्लिक का कुछ नहीं होता, पब्लिक सिर्फ यहाँ पर कमेंट्स करके रह जाती है या वीडियो बना देगी, ज़्यादा से ज़्यादा गलत सलत बोल देगी आपको। बट आप ना उनके चक्कर में ये नहीं है कि आप उसके चक्कर में मतलब पब्लिक के चक्कर में आप गलत स्टेप उठा लो, या फिर आप ये जो ड्रिंक व्रिंक कर रहे हो आप इसी चीज़ों में अपनी लाइफ को ख़राब कर दो। आप अच्छे खासे व्लॉगर मतलब अच्छे खासे व्लॉगर हो, आपको सब जानते हैं। जिस टाइम पर कोई किसी मतलब इतने आपको जब चोट लगी थी, इतने लोगों ने आपके लिए स्टोरी लगाई थी, काफ़ी लोग दुखी हुए थे। फिर उसके बाद ये वाला फेज़ आया कि प्रेरणा ने आपको छोड़ दिया था, तो उस टाइम पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा आपके साथ थे, सपोर्ट किया था। बट यार जब आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी, तो आप जब आप सपोर्ट ले रहे हो उस टाइम पर आपको उस चीज़ का मतलब आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप इन चीज़ों को भी तो फेस करने की हिम्मत रखो ना। अब इस चीज़ पे आप मतलब अलग अलग रह रहे हो, आपको हर चीज़ को यहाँ पर शेयर अगर आप नहीं करना चाहते, चलो ठीक है, बट आप कंटिन्यू अपने जो काम को आप मतलब जो चीज़ें आप रखते थे, आप चीज़ें को मतलब व्लॉग्स वगैरह डेली कंटिन्यू डालते थे, वो चीज़ें तो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए ना, क्योंकि पब्लिक चाहती है वो आपको देखना। पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है। ऐसा नहीं है कोई आपसे चिढ़ता है या फिर कोई नहीं, बस कहीं न कहीं लोगों को गुस्सा है कि आपने ये चीज़ें करके सब चीज़ें खराब कर दी, उनके विश्वास को आपने तोड़ दिया, पब्लिक यही सोचती है। पर देखो पब्लिक कुछ टाइम के लिए बोलेगी, कुछ टाइम के लिए आपको गलत-गलत आपको जज करेगी, बट एक टाइम जब ऐसा होगा ना, जब आप इन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे और अपना अर्न करोगे, आप औरों से ज़्यादा नाम कमाओगे, तो सच बता रही हूँ, आप फिर आपको इन लोगों से जो ये टुच्चे-मुच्चे चीज़ें हैं, जो कुछ-कुछ लोग हैं जो गलत बोलते हैं कि आ गया ये तो फिर से और अब ड्रामे कर रहा है, तेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये सब ना कुछ टाइम का रहेगा, जब आप बहुत बड़े वो बन जाओगे ना, उस टाइम पे फिर आपको अच्छी ही मतलब अच्छे से लोग जानने लगेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये तो ऐसे करता था, वैसे करता था। तो इसलिए हम आपको समझाने के लिए यही चीज़ें बोल रहे हैं कि आप अपने जो ये मतलब अपनी जो इन चीज़ में आप आगे चल रहे थे, वीडियोज़ बनाते थे, व्लॉग्स बनाते थे, आपका जो इसमें करियर था, आप इसको कंटिन्यू करके अच्छे से वीडियोज़ डाला करो, अच्छे व्लॉग्स बनाया करो। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप जिम वाली चीज़ें स्टार्ट कर दो, और काफ़ी चीज़ों हद तक आप मतलब अच्छी खासी व्लॉगिंग करते हो, तो आप रोस्ट भी बहुत अच्छे से करते हो, तो आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। तो आप ऐसे फालतू में किसी और के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब मत करो। और मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है,
जो आपने ये टैटू वगैरह हटवाया है सही किया है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई मतलब उनकी लाइफ में आप कोई एग्जिस्टेंस रखते ही नहीं हो, तो आप फिर दूसरों को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? अपने हाथों पे आपने लिखवाया और वो भी नस वाली जगह पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने वो कवर करा लिया है और अब आप वो पुरानी चीज़ों को छोड़ के अपनी नई लाइफ को मतलब ग्रो करो, अपनी वीडियोस बनाओ, अपनी व्लॉग्स बनाओ। आप मतलब जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में आप काम करो, सब आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सब सपोर्ट करेंगे। मेरी पिछली वीडियोस, पहले की आप वीडियोस देखोगे ना, मैंने आपको हर जगह सपोर्ट किया है जहाँ पे लगता था कि हाँ ये जो ये लड़का है बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें गलत नहीं कर रहा। बट अब जब कहीं कहीं चीज़ें ये हो गई हैं ना कि आपने मतलब दोबारा से वो चीज़ें करी, तो ये लगा कि मतलब पहले इतना गलत बोल दिया और उसके बाद फिर से उसके साथ है। बट लेकिन अब मुझे भी कहीं ना कहीं आप मैं अब आपको समझ पा रही हूँ कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। आपने जो ये चीज़ें बोली थी ना कल अपने वीडियो में, व्लॉग में, कि मैं बहुत वो हूँ सॉफ्ट सा, जो मतलब बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ, तो यार ये चीज़ें ना सही समझ गई मैं भी, क्योंकि आप ना एक वो वाले इंसान हो कि मतलब आप, पहली बात तो आपने ये चीज़ें बोली है, मैं नोना से ज़्यादा प्रेरणा को प्यार करता था। तो देखो अब जब आप अपनी बेटी से ज़्यादा उससे प्यार कर रहे हो मतलब, तो आप उसके लिए तो कुछ भी चीज़ें कर ही लोगे, ठीक है। अब आपको लगा कि क्या पता इस चीज़ से एक बार फिर से मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा, तो क्यों ना मतलब मैं चीज़ों को ठीक कर लूँ, ठीक है। लेकिन अब आपको ये भी नहीं पता था ना कि वो धोखा दे देगी फिर से, है ना। तो वही है कि आप प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हो एक टाइम पे कि आप फिर सामने किसी का गंदा वंदा रूप भूल ही जाते हो, धोखा दिया था या कुछ भी दिया था, अब वो चीज़ों को भूल जाते हो। तो देखो हम तो अब समझ गए हैं, अब आपको लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो देखो अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और मतलब भाड़ में जाने दो सबको। हमें पता है कि अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो यार अब ना आगे बढ़ने का टाइम है, उन चीज़ों को ना आप छोड़ दो। ये वीडियो ना स्पेशली ना मोटिवेट करने के लिए बनाई है वैसे तो। कल व्लॉग में वैसे भी बोला था ना कि आपको मतलब समझ आ रही हैं चीज़ें और आपको लग रहा है कि हाँ जो रोज़ चैनल बना रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक है, तो इस चीज़ से आप ना ये चीज़ वीडियोस देखो और मोटिवेट होया करो। और फालतू में ना जो फालतू के लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनको देखना बंद करके अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि देखो हम सब आपको देखना चाहते हैं, हम सब आपको उठा हुआ देखना चाहते हैं, हम नीचा नहीं देखना चाहते। और माना आपसे गलतियां हुई हैं, हम सब मान रहे हैं आपसे गलतियां हुई हैं और गलतियां इंसान से ही होती हैं, ठीक है। अब हम सब उस चीज़ को भुला चुके हैं, अब आप भी उस चीज़ को भुला के अपनी लाइफ को स्टार्ट करो, ताकि आपको पब्लिक देखे और मतलब ऐसा कुछ ना लगे लोगों को कि हाँ भाई जब से वहाँ से घूम घाम के आया तब से मतलब अब इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों की है। तो इन चीज़ों को वहीं की वहीं छोड़ के अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करके अच्छा स्टार्टअप करो, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो में ज़रूर एक अच्छा सा ओपिनियन शेयर करना और ज़रूर बताना कि आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, ठीक है। और गाइज अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।